नमस्कार, आई केयर विद उमा में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर उमा अग्रवाल, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। आई स्ट्रेन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको लगता है कि आपकी आंख कंफर्टेबल नहीं है, जब मशीनों से देखा जाता है तो लगता है आंख में कोई दिक्कत नहीं है, पर आपके लिए ये आई स्ट्रेन बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। दिन भर ऐसा लगता है कि जैसे आंख भारी भारी है, भरी भरी है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, बार बार आंख को झपकाने की इच्छा है, कभी कभी आंख को दबाने पर आराम मिल रहा है, कभी ऐसा लग रहा है कि आंख बाहर निकली आ रही है, आंख में बहुत दर्द है। जबकि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो मशीन से देखते हैं तो वो कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी आंख बिल्कुल ठीक है, आंख का प्रेशर एकदम ठीक है, कोई लाली नहीं है, कोई डिस्चार्ज, कोई कीचड़ कुछ नहीं है, रोशनी एकदम ठीक है, पर आप कंफर्टेबल नहीं हैं। आप क्या करते हैं? एक डॉक्टर के पास हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, 2 महीने इलाज कराते हैं, फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब हमने इतनी जगह दिखाया है पर आराम नहीं हो रहा है। मैं कोशिश करती हूँ आपकी इन तकलीफों का जवाब देने की कि ये ऐसा क्यों हो सकता है। इसमें से अगर कुछ ऐसा है जो वजह आपके साथ है तो उसको दूर करने की कोशिश करें तो शायद आपको आराम हो जाएगा। पर आई स्ट्रेन डेफिनेटली एक बहुत डिस्ट्रेसिंग प्रॉब्लम है जिसका इलाज करना मुश्किल है, पर उसको बर्दाश्त करना भी बहुत मुश्किल है। जो ये आंख में दर्द, भारीपन ज्यादातर टाइम बना रहे दिन में, ये एक कॉमन हेडेक का लक्षण हो सकता है। सर में दर्द कुछ लोगों को बना होता है, उसका एक लक्षण हो सकता है। दूसरा, कुछ लोगों को बहुत जल्दी जल्दी मौसम बदलने पर या धूप छांव में जाने पर जुकाम जल्दी जल्दी हो जाता है। उनमें जो पूरा नेजल पैसेज है, जो सांस लेने का रास्ता है, उसमें बार बार सूजन आती है, जिससे कि साइनसेस, जो हड्डियों में छेद है, जो अंदर जगह है, वो भर जाती है उस सूजन से। और ये जो सारी जगहें वो आंख के गोले के चारों तरफ हैं, तो आंख में दर्द बना रह सकता है। तो नंबर 1, एक कॉमन हेडेक का ये लक्षण हो सकता है। नंबर 2, ये आपके बार बार जुकाम होने के कारण ये दर्द बना रह सकता है। तीसरा, ये आई स्ट्रेन एबनॉर्मल कंडीशंस में, एबनॉर्मल पोस्चर्स में वर्क करने से हो सकता है। लाइट कम है कमरे में और आज तक घंटों तक काम कर रहे हैं, या लेट के पढ़ रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, या बहुत देर झुक के काम कर रहे हैं। बहुत देर झुक के काम करने में गर्दन की हड्डी दिक्कत करती है, तो जब वहां से दर्द शुरू होता है तब भी आंख में दर्द होता है। पुअर डाइट का रोल तो डेफिनेटली है ही है आई स्ट्रेस में। उसके अलावा ड्राइनेस एक अलग इशू है, जिसकी वजह से भी आंख में भारीपन और आई स्ट्रेन हो सकता है। और एक और कॉमन प्रॉब्लम है माइग्रेन, जो ऑयली, स्पाइसी, फास्ट फूड, एक्सेस ऑफ टी, कॉफी, चीज, बटर से होती है उसमें, या इनको हम लोग टेंशन हेडेक्स भी कहते हैं। इनके साथ भी आंख में दर्द, भारीपन होने के बहुत चांसेस होते हैं। मरीज को लगता है आंख में बहुत दर्द है, जब हम उंगलियों से दबाते हैं तो बहुत आराम मिलता है, या कभी कभी मरीज कहता है कि ऐसा लगता है आंख बाहर गिरी आ रही है। झुकने पर कई बार मरीज कहते हैं कि ऐसा लगता है झुकते हैं तो आंख बाहर आ जाएगी। ये ज्यादातर लक्षण है जिन लोगों को जल्दी जल्दी जुकाम खांसी की तकलीफ होती है। तो अगर इनमें से कुछ ऐसी तकलीफें हैं जो आप महसूस करते हैं तो उनका कारण इनमें से ढूंढने की कोशिश करें। और इसका इलाज फिर वही है कि हमें जो कारण है उसके हिसाब से इलाज। अपने आंखों को ठंडे पानी से कहीं बाहर जाने के पहले, बाहर से आने के बाद धोने की आदत डालनी है। बहुत देर स्क्रीन टाइम है हमारा, गैजेट पर, कंप्यूटर पर वर्क है, तो उसमें थोड़ा ब्रेक देना है। थोड़ी देर उठकर इधर उधर टहल लेने से या थोड़ी देर आंख बंद करके बैठ जाने से हम इन तकलीफों से बच सकते हैं। अगर
हमारी डाइट बहुत प्रॉपर नहीं है, तो हमें न्यूट्रिशियस बैलेंस डाइट लेने की कोशिश करनी है। बार बार अपनी आंखों को छूने की आदत नहीं डालनी है, क्योंकि आंख की पलकों में बहुत सारी ग्रंथियां हैं जो बार बार छूने से इन्फेक्ट हो जाती हैं और आंसू की लेयर को आंख में खराब कर देती हैं। तो आंख को बार बार छूने की आदत नहीं डालनी है। इसके अलावा अगर ड्राइनेस आंख में है तो उसका इलाज करना है। बार बार जुकाम होता है तो अपने नाक कान गले वाले डॉक्टर से मिलकर उसके समाधान की कोशिश करनी है। अगर हमारी आंख में चश्मे का नंबर है तो प्रॉपर गुड क्वालिटी का चश्मा लगाना है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि गैजेट टाइम की वजह से है, जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो जल्दी जल्दी ब्लिंक करने की आदत डालनी है, क्योंकि गैजेट ज्यादा यूज करने से ब्लिंकिंग की आदत खत्म हो जाती है। कुछ केसेस में ये भारीपन, ड्राइनेस, जो लोग ज्यादा परफ्यूम डिओड्रेंट यूज करते हैं उससे भी होती है, तो कोशिश करिए अगर वो एक कारण है तो उसका इस्तेमाल कम करना है। और अगर हो सके तो दिन में 1 से 2 बार आर्टिफिशियल टीयर्स का इस्तेमाल करना है। ये आंख को डेफिनेटली थोड़ा रिलैक्स करने का काम करते हैं। अगर आंख में फ्रीक्वेंट एलर्जीज होती हैं तो ठंडे पानी से आंख को धोना है। और अगर बार बार साइनोसाइटिस, फ्रीक्वेंट अटैक्स ऑफ कोल्ड है तो अपनी आंख को गुनगुना सिकाई भी करें, तो उससे बहुत आराम मिलता है। तो इन कारणों और इलाज वो ट्राई कर देखें। अगर आपको आराम होता है तो मुझे मैसेज जरूर करें या कमेंट बॉक्स में देखें। आपके सुझाव हमेशा 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 आमंत्रित हैं। थैंक यू।